नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे। जी सर, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, छुट्टी पे थी। अब ठीक है मैम आप? जी सर, मैं ठीक हूँ। आप थोड़ा मुझे परेशान दिख रहे हैं। मैम आज सुबह मैं असेंबली में था, जब वो इतने सारे बच्चे बेहोश हुए तो मैं घबरा गया। इतने सारे बच्चों का एक साथ बेहोश होना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जी सर, मैं भी थी असेंबली में। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे फेंट हो गए। मैम इतने सारे बच्चे एक साथ बीमार पड़ सकते हैं? सर जरूरी नहीं है कि वो सब बीमार हों। मैम ऐसे कैसे? हम तो यही जानते हैं कि जो बेहोश हो रहा है इसका मतलब वो बीमार है। सर हेल्दी ना होना और बीमार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे कैसे मैम? आइए समझते हैं। जब भी हम हेल्थ वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बीमार नहीं होना नहीं होता, इसके और भी कई एस्पेक्ट्स हैं। हेल्दी रहने के लिए हमें सोशली एंड मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। हमारे सोशल एनवायरनमेंट का हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हमारी मेंटल हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ के 3 कंपोनेंट्स हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। अब फिजिकली फिट रहने के लिए हम सबको पता है क्या करना है। रोज एक्सरसाइज करनी है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। मेंटली फिट रहने के लिए स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम रखना है, मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं। अब सोशली फिट रहने के लिए हमारे आसपास का सोशल एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पब्लिक क्लीनलीनेस एंड सोशल हार्मनी दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि हेल्दी रहने के लिए हमें फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट रहना है। सिर्फ बीमार नहीं होना, हेल्दी होना नहीं होता। तो लेट्स समराइज व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। अब हमने हेल्थ की बात तो कर ली है, तो आइए जानते हैं व्हाट इज अ डिजीज। डिजीज इज एनी डिस्कम्फर्ट कॉज टू आवर बॉडी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है ना कैसा फील हो रहा है, पेट में दर्द है, गले में दर्द है, हमारा फीवर चेक करता है, कभी कभी कुछ टेस्ट भी कराता है। ये सारे होते हैं डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स। ये सब जानने के बाद ही डॉक्टर हमें बताता है हमें क्या डिजीज है। अब डिजीजेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। ये इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर वर्म्स की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस कम्युनिकेबल भी होती हैं। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। कोविड-19 के बारे में तो हम सबको पता है, कंटामिनेटेड एयर से स्प्रेड होता है। मलेरिया, डेंगू मॉस्किटो की बाइट से स्प्रेड होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो अगर मैं किसी और को टच करूंगी तो वो स्प्रेड तो नहीं हो जाएगी ना। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल भी होती हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती, जैसे डायबिटीज एंड आर्थराइटिस। इसके अलावा डिजीजेस को कैटेगराइज करने का एक और तरीका है, उनके ड्यूरेशन के हिसाब से। ड्यूरेशन के हिसाब से हम डिजीजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एक्यूट डिजीजेस एंड क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो बहुत जल्दी होती हैं और जल्दी ठीक भी हो जाती हैं, कभी कभी तो बिना मेडिसिन और ट्रीटमेंट के ही, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। क्रोनिक डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती हैं और बहुत लंबे समय तक रहती है। कभी कभी तो क्रोनिक डिजीजेस ठीक भी नहीं होती हैं, उन्हें हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्रोनिक कंडीशंस भी कहते हैं, जैसे डायबिटीज एंड आर्थराइटिस। ये सिर्फ कंट्रोल की जा सकती है हमारे डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस से। सो लेट्स समराइज डिजीजेस किस किस टाइप की होती है। कॉजेस के अकॉर्डिंग डिजीजेस होती है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक डेफिशिएंसी डिजीजेस। एंड ड्यूरेशन के हिसाब से डिजीजेस 2 टाइप्स की है, एक्यूट एंड क्रोनिक।
acute diseases like common cold, influenza, chronic diseases like diabetes and arthritis. Now let's understand how to prevent ourselves from diseases. अब diseases से prevention की जरूरत क्या है? इसके 3 major reasons हैं. First, जब हमें कोई disease होती है तो हमारी body का कोई organ damage हो जाता है और कभी-कभी ये damage permanent होता है. सेकेंडली, जब हमें कोई डिजीज होती है तो कई बार डॉक्टर हमें बेड रेस्ट रेकमेंड कर देते हैं. अब आप सोचिए कि आप फिजिकली तो अनफिट हैं ही और आप 10-15 दिन के लिए अगर बेड रिडन हो जाएं तो आपकी मेंटल एंड सोशल हेल्थ भी कितना ज्यादा इफेक्ट होगी. एंड थर्ड, जब किसी पर्सन को कोई इंफेक्शियस डिजीज होती है तो वो बहुत इजीली अपने आसपास के लोगों में उसे स्प्रेड कर सकता है. अब डिजीजेस से बचा कैसे जाए? इसके 2 मेजर मेथड्स हैं. पहला है जनरल मेथड, जो हम सभी को पता है. हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो. इससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो हमारी बॉडी को ताकत देता है डिजीजेस से लड़ने की. एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक मेथड, जहां पे बात आती है वैक्सीनेशन की. वैक्सीन इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी एंड ये एंटीबॉडीज फाइट करते हैं इन्फेक्शन से. तो जब हमें एक्चुअली में डिजीज होती है तो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि उस डिजीज से कैसे फाइट करना है और वो डिजीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है. नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू ऑल. आप सबको पता लगाना है कि व्हेन एंड हाउ वाज द फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड एंड हाउ वैक्सीन्स एक्चुअली वर्क इन आवर बॉडी. थैंक यू, कीप लर्निंग.